CSS में साइज़ देने के लिए दो तरह के यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। एक एब्सोल्यूट यूनिट होते हैं, एक रिलेटिव यूनिट होते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट वो होते हैं जो किसी और की वजह से तब्दील नहीं होते हैं। रिलेटिव यूनिट वो होते हैं जो किसी और की वजह से तब्दील होते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट में पिक्सल होते हैं, पॉइंट, इंच, cm, mm, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। cm, mm ज़्यादातर प्रिंट के साइज़ देने के लिए इस्तेमाल होते हैं और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो पिक्सल इस्तेमाल होता है। रिलेटिव यूनिट में परसेंटेज होता है जो कि पेरेंट एलिमेंट और कंटेनर के साइज़ के हिसाब से तब्दील होता है। VW और VH होता है जो व्यू पोर्ट के हिसाब से तब्दील होता है और M और RAM होते हैं जो कि फ़ॉन्ट साइज़ के एतबार से तब्दील होते हैं। हम इसको समझने के लिए यहाँ पे हम एक बॉक्स हमने बना लिया है, इसको हम स्टाइल देते हैं। विड्थ हमने इसको दे दी 100 पिक्सल और हाइट भी हमने इसको दे दी 100 पिक्सल। बॉर्डर हमने इसको दे दिया 3 पिक्सल। सॉलिड ऑरेंज दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये मौजूद है। हम ब्राउज़र की विंडो को छोटा या बड़ा कर रहे हैं तो इस बॉक्स के साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसका साइज़ पिक्सल में दिया हुआ है। पिक्सल एब्सोल्यूट यूनिट होते हैं, वो अपनी जगह रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ लोग इसी वजह से कहते हैं कि पिक्सल में हमें कभी भी किसी चीज़ का साइज़ नहीं देना चाहिए, लेकिन इस बात को बिल्कुल ही रद्द कर देना ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात हमें पिक्सल में साइज़ देना होता है। मिसाल के तौर पर मैं ये तो चाहता हूँ कि मैं बॉक्स अगर विड्थ को कम ज़्यादा करूँ तो बॉक्स भी छोटा या बड़ा हो, लेकिन ये जो बॉर्डर है मैं बॉर्डर को बड़ा छोटा नहीं करना चाहता। बॉर्डर में चाहता हूँ हमेशा 3 पिक्सल ही रहे, तो मुझे बॉर्डर पिक्सल में देना ही सूट करेगा। हम इसकी विड्थ को 100 px के बजाय अगर 50% कर दें तो क्या होता है, कंट्रोल एस किया तो अभी जो इसका पेरेंट एलिमेंट है बॉक्स डिव है, इसका पेरेंट एलिमेंट बॉडी है, तो बॉडी की विड्थ कितनी है? तो बॉडी का तो हमने कोई विड्थ यहाँ पे दी ही नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉडी की विड्थ होगी वो अप्लाई हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी की कितनी विड्थ है? बॉडी असल में ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं वो 100% विड्थ ले लेते हैं, लिहाजा बॉडी की विड्थ 100% हो गई और उसका 50% हमने इस डिव को दे दिया, लिहाजा 50% विड्थ इसकी हो गई। हम अगर ब्राउज़र को छोटा करें तो साथ ही साथ इसके रेशो के साथ डिव की विड्थ भी कम या ज़्यादा होगी क्योंकि ये 50% का रेशो बरकरार रखेगा। अगर हम इसके पेरेंट एलिमेंट जो कि बॉडी है उसको अपनी तरफ से कुछ विड्थ दे देते हैं, जैसे हमने इसकी विड्थ दे दी 300 पिक्सल और उसके बाद हम यहाँ आके इसकी विड्थ देते हैं 50%, तो अब इसका मतलब ये होगा कि जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी 300 पिक्सल विड्थ है, उसका 50% यानी 150 पिक्सल इस एलिमेंट की विड्थ हो जाएगी। हम इसको जाके चेक करते हैं, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, कंप्यूटेड में गए, यहाँ पे देखें इसकी विड्थ 150 पिक्सल हमारे पास आ गई है। हम इसी तरीके से इसकी हाइट भी 50% देना चाहते हैं। हमने इसकी हाइट दे दी 50%। अब क्या होगा, हम ब्राउज़र में गए तो बस एक सिर्फ बॉर्डर शो हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे भी ये पेरेंट की हाइट लेगा। पेरेंट बॉडी है और बॉडी को हमने कोई हाइट डिफ़ाइन नहीं की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं उनकी विड्थ तो 100% होती है, लेकिन उनकी हाइट 0 पिक्सल होती है। लिहाजा यहाँ पे बॉडी की हाइट 0 पिक्सल है, इस वजह से बॉडी बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा। लेकिन शो क्या हो रहा है, हमारे पास हमने जो 3 पिक्सल बॉर्डर दिया था, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट, ये टॉप और बॉटम का ये बॉर्डर शो हो रहा है हमारे पास 3 पिक्सल टॉप और 3 पिक्सल बॉटम, क्योंकि वही वाहिद हमने एब्सोल्यूट वैल्यू दी थी। तो ऐसे मौके पे हम परसेंट के बजाय दूसरा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा कि भाई आप इसको हाइट दे दो 100 VH में। VH का मतलब व्यू पोर्ट हाइट, ये नज़र आने वाली स्क्रीन व्यू पोर्ट है और उसकी जो हाइट है वो VH है। तो VH का 100% दे दो तो उसने उसका 100% उसकी हाइट कर दी। अब चाहे स्क्रीन छोटी हो बड़ी हो उसकी हाइट उतनी ही रहेगी, यानी नज़र आने वाली स्क्रीन का 100%।
व्यू पोर्ट हाइट के लिए हमारे पास VH का यूनिट होता है। इसी तरीके से व्यू पोर्ट की विड्थ के हिसाब से हमें अगर साइजिंग देनी है उसके लिए VW होता है, हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसके विड्थ को कर देते हैं 40 VW। कंट्रोल एस किया हमने। तो अब जितनी भी इसकी विड्थ थी उसका 40% इसको अलॉट हो गया। अगर हम इसको छोटा करें या बड़ा करें तो वो उसका 40% ही एरिया को लेगा। ये VW होता है, व्यू पोर्ट विड्थ। इसके अलावा अगला यूनिट हमारे पास है एम का। ठीक है, हमने कहा कि भाई 10 m इसको दे दो विड्थ। एम क्या होता है? एम असल में अंग्रेज़ी का जो लेटर होता है बड़ा वाला कैपिटल एम, वो मुराद होता है बुनियादी तौर पर इससे, लेकिन परफेक्ट वही एग्जैक्ट मुराद नहीं होता। एम से मुराद होता है फ़ॉन्ट साइज़ करंट एलिमेंट का। इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? इसका कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ हमने डिफ़ाइन नहीं किया। जब हमने कोई फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन नहीं किया होता तो वो फिर उसके बाद पेरेंट के पास जाता है। पेरेंट बॉडी है, बॉडी को भी हमने कोई फ़ॉन्ट साइज़ नहीं दिया तो वो फिर उससे भी पेरेंट में जाता है और वो है HTML। HTML को हमने तो कोई फ़ॉन्ट साइज़ नहीं दिया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र HTML को फ़ॉन्ट साइज़ दिया करते हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 16 पिक्सल होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे 10 m इसको विड्थ दी है। 10 m का मतलब हुआ 16 ज़रबे 10। ठीक है, 16 ज़रबे 10 हो गए 160। तो हम इसको जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आया इसकी विड्थ 160 पिक्सल है या नहीं है। कंट्रोल एस किया हमने, यहाँ पे इंस्पेक्ट में गए और उसके बाद कंप्यूटेड में गए। आप देखें इसकी विड्थ 160 पिक्सल यहाँ पे लिखी हुई भी है, 160 पिक्सल। और ये कहाँ से आ रही है? हम इसको खोलें तो ये बता रहा है कि आपने 10 m दिया था, उसकी वजह से ये आ रही है। अगर हम इसको ख़ुद ही कोई फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं, मिसाल के तौर पर हमने कह दिया इसको 20 पिक्सल दे दो और उसके बाद हम विड्थ देते हैं 10 m, तो अब ये पेरेंट की तरफ नहीं जाएगा बल्कि इसी के फ़ॉन्ट साइज़ के साथ इसको ज़रब देगा। 20 ज़रब 10 इक्वल टू 200। लिहाजा इसकी विड्थ जो होगी 10 m का मतलब होगा 200 पिक्सल। हम यहाँ आके देखते हैं और इसको हमने इंस्पेक्ट किया और कंप्यूटेड टैब में गए। इसकी विड्थ देखें 200 पिक्सल है। ठीक है, तो m का मतलब होता है कि करंट एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज़, और अगर उसको फ़ॉन्ट साइज़ ना दिया गया हो तो फिर वो उसके पेरेंट में जाएगा, और उसको भी फ़ॉन्ट साइज़ नहीं दिया गया हो तो फिर उसके पेरेंट में जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस वजह से इशू भी होता है कि आया इसका ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई कौन सा होगा। हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है, उसमें एक डिव है, उसके अंदर एक स्पैन है। हमने इस पेन को अगर कोई साइज़ दिया है m के अंदर तो आया वो डिव में से फ़ॉन्ट साइज़ लेगा, क्योंकि हमने उसको अलग फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है, या सेक्शन से लेगा या बॉडी से लेगा या रूट एलिमेंट HTML से लेगा। तो इस वजह से m के बजाय दूसरा यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करने को प्रेफर किया जाता है, वो कहलाता है रैम। रैम का मतलब, R का मतलब है रूट एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज़। रूट एलिमेंट HTML होता है, तो HTML का जो फ़ॉन्ट साइज़ अगर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है तो वही होगा, वरना बाय डिफ़ॉल्ट आमतौर पर 16 पिक्सल दिया जाता है। लिहाजा 16 पिक्सल्स को हमें ज़हन में रखना पड़ेगा। हमें पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट वगैरह वगैरह के फ़ॉन्ट साइज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी पड़ेगी। फ़ॉन्ट साइज़ से रिलेटिव यूनिट्स जो हैं रैम वगैरह, उनके अंदर विड्थ हाइट डिफ़ाइन करने का फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि चाहे यूज़र की स्क्रीन बड़ी हो या छोटी हो, हमारा फ़ॉन्ट साइज़ उसमें ना बहुत छोटा लगे ना बहुत बड़ा लगे, बल्कि उसकी विड्थ और हाइट के हिसाब से मेंटेन होता रहे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ आके कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। हमने यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख लिया और यहाँ पे देखें इसका हमने फ़ॉन्ट साइज़ जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से इसकी विड्थ भी है। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल है, लिहाजा इसकी विड्थ 10 रैम का मतलब यह है 16 पिक्सल का 10 टाइम्स। लेकिन अगर हम यहाँ जाएं और सेटिंग में जाएं, सर्च करें फ़ॉन्ट साइज़, और इसका अगर हम साइज़ वेरी लार्ज कर देते हैं तो यहाँ देखें हमारा बॉक्स भी बड़ा हो गया, क्योंकि हमारा टेक्स्ट का हमने साइज़ बढ़ा दिया। लिहाजा
हमारे नज़र आने वाले बॉक्स का साइज़ भी बढ़ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे आके साइज़ को छोटा कर दें, फ़ॉन्ट साइज़ को हम वेरी स्मॉल कर दें, तो अब देखें हमारा बॉक्स भी छोटा हो गया क्योंकि हमारा टेक्स्ट भी छोटा हो गया। तो बहरहाल हमारा बॉक्स टेक्स्ट के हिसाब से बेहतर लग रहा है। इसका फ़ायदा होता है जब हम रैम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे नोट करें, हमने विड्थ को 10 रैम में दिया क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा बॉक्स की विड्थ उतनी रहे जितना हमारा फ़ॉन्ट साइज़ का हिसाब किताब है। लेकिन हमने हाइट को VH में दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमारी हाइट हमेशा व्यू पोर्ट का 100% रहे नज़र आने वाली स्क्रीन का। लेकिन बॉर्डर को हमने पिक्सल में दिया क्योंकि हम बॉर्डर हमेशा 3 पिक्सल ही चाहते हैं, ना कम ना ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी यूनिट दुरुस्त या गलत नहीं होता, बस हमें उसके इस्तेमाल की जगह देखनी होती है कि कहाँ पे कौन सा यूनिट इस्तेमाल करना है।